सुप्रभात। आज हम लोग दूसरा रस वीर रस से स्टार्ट करेंगे। वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छू, तू तनिक मुझे आराम न दे। अब देखिए, युद्ध भूमि में बैरी की उपस्थिति आलंबन है, राणा प्रताप का हृदय आश्रय है और भाले का तनना, उद्वेगपूर्ण वचन कहना अनुभाव है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। तीसरा रस जो है करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब वीर करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। इस उदाहरण में महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलंबन है, कवि हृदय आश्रय है, भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है, दैन्य, विषाद, आवेग आदि संचारी भाव हैं। चौथा है हास्य रस, जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे हंसी हंसी भाजे देखी दुलह दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहें पद्माकर सो कहें कोका। एक और उदाहरण, हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखिए, यहाँ मोटापा जो है आलंबन है और आकार का फैलाव उद्दीपन है। पांचवा है रौद्र रस, जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभवों, विभावों और संचारियों के योग से परिपुष्ट होता है, वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे रे नृप बालक कालबस, बोलत तोहि न संभार, धनुहि सम सो त्रिपुरार, विश्व विदित सकल संसार। दूसरा उदाहरण, एक दिन न्यूयॉर्क में भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा, आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा का जो ध्वंस है आलंबन है, कवि हृदय और श्रोता आश्रय हैं, क्रोध, अमर्ष, आवेग संचारी भाव हैं और उग्र वचन जो है अनुभाव है। फिर है छठवां भयानक रस, जहाँ भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी से पुष्ट होता है, वहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक ओर अजगर हिलक, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन हैं। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति, उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है, यात्री का कांपना, पसीना आना और मूर्छा अनुभाव हैं
तथा आवेग कंप आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इस उदाहरण में भयानक रस की अभिव्यंजना हुई है। सातवां रस है बीभत्स रस। जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा का भाव परिपुष्ट हो, वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो घात निकारत, जीभहि खींचत श्यार, अति आनंद उरधारत, गीध जांघ को खोदि खोदि कै मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटि काटि कै खात बिदारत। यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गीध, श्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस को नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मोह ग्लानि आदि संचारी भाव है। राजा में घृणा का जो भाव है वह स्थायी भाव है। धन्यवाद। आगे का जो बचा हुआ अंश है अगले दिन पढ़ा जाएगा।